हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका मैथ का 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर में जो आपका प्रश्नावली 5.3 है उसका इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रश्न बताने वाला हूं, सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इस प्रश्न में आपको क्या पूछा जाता है। 2 प्रश्न पूछा जाता है इस एक्सरसाइज के अंदर। पहला, निम्नलिखित विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलिए, और दूसरा प्रश्न है कि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए। ठीक है, देखिए, मैंने बेसिक वाला वीडियो में जो आपका 5 पॉइंट चैप्टर जो प्रश्नावली 1.1 था या बेसिक वाले जो वीडियो था उसमें उसमें बताने का प्रयास किया था। जैसे कि देखिए, अगर आपको 17/3 दिया गया है तो इसे आप मिश्रित भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। और मिश्रित भिन्न क्या होता है, भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में, तो मिश्रित भिन्न में इसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आपको कोई इसमें बड़ा काम नहीं करना है। ठीक है, जो पूर्णांक वाला अगर आप नहीं जानते हैं तो पूर्णांक वाला संख्या को आप देखे होंगे। जैसे कि होता है ना 1/1.2, इसे हम कितना बोलते हैं। 1/1.2 को हम लोग बोलते हैं एक और आधा, यानी कि 1 हो गया 1 केजी और आधा केजी और दे दीजिए। इसे बोलते हैं समान लेने में कि 1 केजी और आधा केजी और आने की से हम लोग 1.5 बोल देते हैं। एक और आधा को एक और उसके आधा 1.5 बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर लिखना होता है कुछ हमें तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। फिर 2 का आधा 2 और आधा लेना होता है, 2 केजी और आधा केजी कुछ और सामान लेना होता है तो उसे कैसे लिखते हैं, उसे लिखते हैं 2.1/2। ठीक है, अगर आपको 10 केजी और आधा केजी और लेना होता है तो उसे 10.1/2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ जो सो आपको उसी प्रकार भिन्न में बदलने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ और समझिए कि अगर 1.1/2 है, अगर ये हमारा क्या है, विषम भिन्न में। ठीक है, अगर हम इसे मिश्रित भिन्न में अगर हम चेंज करते हैं तो मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को जो हर है, हर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूर्णांक से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2। अब जो 2 आया, 2 को अंश में जो उसे जोड़ दीजिए तो 2 और 1 3 आ गया। तो 3 3 ठीक है, और जो पूर्णांक में जो आपका हर में था उसे नीचे लिख देना, तो 3/2 इसे लिख देना है। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब देखिए, जो आपका विषम भिन्न, ये सब विषम भिन्न है, इसे आपको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इधर आके आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना है। ठीक है, 17 को 3 से डिवाइड दे देना है। देखिए क्या करना है, जो आपका हर है ना, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। हर को अंश में डिवाइड दे देना, हर जो है वो अंश को डिवाइड दे देता है। ठीक है, दे देना है। तो 17 को आप 3 से 17 में 3 से 17 को भाग देना है। तो 17 को 3 से भाग देंगे तो 15 बार में आ जाएगा, यानी कि 15 आएगा। 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 और यहाँ 2 आंसर आ जाएगा। इसका शेषफल क्या बचेगा, 2। अब इसे देखिए, मिश्रित भिन्न में कहा गया था, तो मिश्रित भिन्न में आप इसे कैसे लिखेंगे। आपके सामने तो यहाँ ये प्राप्त हो गया, लेकिन इसे लिखना भी किस प्रकार है ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप जिससे भाग दे रहे हैं उसे सबसे पहले आपको नीचे लिखना है। ठीक है, हर को जो यहाँ हर था आपका वही यहाँ भी वही हर होगा। ठीक है, हर में कोई चेंज नहीं है, हर में कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, एक बात और, जो शेषफल अगर आपको जो बचता है उसे आपको ऊपर लिखना है, शेषफल को ऊपर लिख देना है। और जो देखिए, आपने सीखा होगा कि भाजक भागफल और ये शेषफल कहलाता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, भाजक है और ये भागफल है। तो भागफल को हमें जो सो यहाँ लिखना होता है। और इस प्रकार से ये हमारा जो सो मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आया, आंसर मैं क्लियर एक करके लिख देता हूँ। इसका आंसर जो है सो आपका 5.2/3 इसका आंसर आता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आता है। मैंने आपको करके दिखाया, क्या किया, 17 को मैंने भाग दिया 3 से, और जो इसका देखिए, सबसे पहले 3 को ध्यान में रखना है। 3 यहाँ हर में, तो यहाँ भी हर में लिख देना है। ठीक है, अब 5 जो इसका भागफल आ रहा था, भागफल को यहाँ लिखना है। और शेषफल जो भागा का नीचे आता है 2, उसे मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रकार जो सो 215 को करना है आपको। ठीक है, तो 215 इसे आप भाग दीजिए 12 से।
अब 12 से भाग देंगे तो सबसे पहले अगर आप 12 से भाग ये देंगे तो नहीं जाएगा, 12 दूना 24, 2 बार में भी नहीं जाने वाला है। तो देखते हैं कि ये कितना भाग, देखिए पहले इसे हम 1 से इसे हम काटते हैं, ठीक है, 1 बार में। तो 11 में से 2 जाएगा तो ये 9 बचेगा और ये कट कुट हो जाएगा। डिवाइड है, डिवाइड को सीधा समझ आइएगा। और फिर अगला जो सो 12 का टेबल कितना बार में, ये 7 बार में जो सो कट। और देखिए जैसे कि आपने यहाँ जो भाग मैंने जो जिस प्रकार दिया वो मैं आपको करके यहाँ दिखा दिया मैं कि 12 को पहले इससे भाग देना है, 1 बार में देंगे तो 12 आएगा और फिर इससे माइनस करेंगे, ऐसे से आता है ना। अब जो सो इसे लिखना क्या है सो समझिएगा। ये देखिए हमारा जो सो क्या है, ये हमारा जो सो क्या है, भागफल आ गया और ये हमारा शेषफल आ गया। और ये भाज्य जो होता है, भाजक, देखिए क्या कहलाता है, भाजक, भागफल और ये नीचे वाला शेषफल। अब इसे कैसे लिखना है, देखिए जो हमारा शेष नीचे वाला जो बेस है यानी कि जो हर है, हर को हमें फिक्स हमेशा कर लेना है। 12 नीचे यहाँ भी होगा, ठीक है, ये जो सो यहाँ आ जाएगा, नीचे हर में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, ये हर में आ जाएगा, ठीक है, ये हर में आ जाएगा। अब ऊपर हमारा क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, देखिए ऊपर हमारा हमेशा क्या, आपको मैंने बताया था जो शेषफल है, तो शेषफल को ऊपर लिखना है, ये शेषफल आपका ऊपर आ जाएगा। और ये जो 17 है भागफल, वो हमारा पूर्णांक में आ जाएगा, ठीक है। तो 17 पूर्णांक 11/12। अब इसे पढ़ना किस प्रकार है, मैं एक बार आपको साफ करके लिख के दे देता हूँ। और इसे पढ़ना भी किस प्रकार है, ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ 17/11 इस प्रकार इसको पढ़ना है। 17 बोलना है, 17 पूर्णांक क्या बोलना है, 17 पूर्णांक 11/12। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये जो सो आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ सीबीएसई के बच्चे पढ़ते हैं तो हमें उस वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। लेकिन इसे जो सो हिंदी में जो सो 17 पूर्णांक 11/12 बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो सो 3 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया, अब 3 को समझना है, ठीक है। इसका 1 का 3 क्या करना है, 79 को भाग दे देना है 8 से। तो 8 का टेबल जो सो 9 अट्ठी कितना होता है, 9 का टेबल जो 8 का टेबल 9 पर पढ़िए, तो 72 आता है, 72 आता है ना। और इसे जो सो माइनस कीजिए तो कितना आपको देगा, 9 देगा। और ये 9 अट्ठी 72, 9, ठीक है। अब देखिए इसे क्या करना है, आपको पूर्णांक में लिखना है। तो पूर्णांक में लिखना है जो हमारा शेषफल, जो हमारा हर होता है, जो हर यहाँ उसे भी हर को हम यहाँ लिखना है, हर को जैसे कि तैसे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भागफल जो है उसे ऊपर लिखना है, और जो शेषफल होता है उसे, सॉरी एक मिनट, भागफल को जो सो यहाँ लिखना होता है, भागफल को यहाँ और शेषफल को नीचे, शेषफल को ऊपर लिखना होता है, ठीक है। और इस प्रकार से इसका 9.7/8 इसका आंसर आ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 को समझिएगा, 118 है, ठीक है। कितना है, 118 को 118 से डिवाइड देना है। तो 7 का टेबल सबसे पहले देते हैं, 7 एकम 7, 11 में से 7 जाएगा तो बताइए कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये 8 आया, और 8 सत्ती 56, तो 56 7 7 49 आता है, और 7 चौक 42 आता है। तो 42 हम लेते हैं, 7 चौक 42, और यहाँ बचता है हमारा कितना, 6 बचता है। 7 छक 6 बार में आता। तो यहाँ देखिए हर को, जो हर है वही हर लिखना है, ठीक है। पूर्णांक में जो इसका हर रहता है हर को लिखना है। उसके बाद डिवाइड जो इसका ऊपर होता है यानी कि अंश में क्या करना है, इसे लिखना है, ठीक है। अंश में जो सो हमें, अंश में क्या लिखना होता है, अंश में हमें शेषफल को लिखना होता है। शेषफल हमारा 6 है, और जो इसका पूर्णांक में 16 को लिखेंगे। देखिए तो ये पड़ेगा हमारा 16 पूर्णांक 6/7। और इसे आप अगर मल्टीप्लाई फिर से कर देते हैं, जैसे देखिए आप क्या कीजिए, 16 को 17 से, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे जोड़ दीजिए। 16 को 7 से मल्टीप्लाई किए इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, 118/7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ जो सो आपका क्या था, उल्टा है। यहाँ इसको अभी मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब इसको जो सो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि यहाँ जो सो विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में गए, अब यहाँ मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में जाना है। एक तरह बोल सकते हैं कि ये इसका उल्टा है, ठीक है। क्या है,
अपोजिट है, समझ जाइए। ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा है, लेकिन प्रश्न इसका यानी कि क्वेश्चन जो है सो अलग अलग है। क्वेश्चन अलग अलग होने के कारण से मैं बना के भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए समझिएगा क्या पूछा जाता है और क्या आप इसमें समझते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है कॉपी में, क्या करना है, जो आपका हर है, लिख देता हूँ मैं, हर और पूर्णांक, इसे पूर्णांक बोलते हैं, आगे वाला को पूर्णांक बोलते हैं। और ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, मान लीजिए जो भी आंसर आया उसमें जो सो आपको अंश को जोड़ देना है, ठीक है, अंश को जोड़ देना है। अब देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, अब मैं जो सो बना के आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि 4 और 2 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, या 2 और 4 को मल्टीप्लाई कुछ भी कीजिएगा, और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और प्लस ऊपर वाला को जोड़ दीजिए तो हमारा ये आ गया 9, ठीक है, 9 आ गया ना। तो इसे आप लिख लीजिए, क्या लिखिए, 9/4 लिखिए। इसमें भी आपको हर को जहाँ है हर को चेंज नहीं करना है, इसमें भी हर को चेंज नहीं किया, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें भी नहीं, और इसमें भी हर को कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। जो भी छेड़ना है ये दोनों को बीच में लिखना है, लेकिन हर जो हमारा जो है सो सेम टू सेम आएगा, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। इस प्रकार क्या कीजिए, 7 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और प्लस 1 को इसे जोड़ देंगे तो हमारा 22 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाता है आपका 22/3 आ जाता है, ठीक है, 22/3। इसी प्रकार से ये है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 प्लस 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, और 13/3 आंसर आ जाएगा, कितना, 13/3, ठीक है। आगे है, आगे हमारा है 5 पूर्णांक 2/7, तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 2 को जोड़ देंगे तो 7 × 5 = 35 आएगा, और प्लस 2 तो हमारा 37/7 इसका आंसर आ गया, ठीक है। और इस प्रकार से जो ये अध्याय था 5.3 जो आपका चैप्टर है ये भी समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इसका पूरा वीडियो यानी कि पूरे अध्याय का फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से फुल वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।